जय हिंद। मैं हूं विकास चौधरी। अभी आप stocksim.com के वेबसाइट पे हैं। ये एक पूरा प्रोग्राम है, B2E प्रोग्राम हमने इसको नाम दिया है। इस प्रोग्राम में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाएंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ सिखाया जाएगा। व्हाट इज स्टॉक मार्केट से लेके स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी पॉइंट तक सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इसमें हम फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टॉपिक कवर्ड इन B2E प्रोग्राम। इस B2E प्रोग्राम मतलब बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक सिखाएंगे स्टॉक मार्केट का बेसिक। ठीक है, व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री शेयर मार्केट की क्या है ना, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, मतलब इसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ, दुनिया में कब इजाद हुआ, इंडिया में कब इसका इजाद हुआ, ये पूरा बताएंगे। फिर व्हाट ट्रेडेड ऑन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या ट्रेड हो, जैसे शेयर ट्रेंड होता है तो शेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो सब चीज़ें शेयर मार्केट में ट्रेड होती हैं, इन सब का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि हम सबसे पहले एकदम बेसिक सिखाएंगे, एकदम शुरुआत से चलेंगे। इस पूरे कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, A to Z सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस अभी आप सिर्फ टॉपिक्स देखते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हु रेगुलेट शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि सेबी क्या है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है ना, उसका पूरा कैलकुलेशन क्या है, व्हाट इज NSE BSE क्या होता है वो हम बताएंगे। फिर स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताएंगे, स्टॉक हाउस जैसे है ना, स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स वगैरह वगैरह, वो सब उन सब के बारे में बताएंगे कि सब में क्या क्या फ़र्क है, कौन सा आपके लिए बेस्ट स्टॉक ब्रोकर होगा, कौन सा है ना आपके मतलब आपके बजट में कौन सा सुटेबल बैठेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा, इंट्राडे के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा, किस ब्रोकर में ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर हाउस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में फिर वही हम बताएंगे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ब्रोकर है ना, जैसे जीरोधा है, फायर से, स्टॉक से, बहुत सारे ब्रोकर हैं, एंजल है वगैरह वगैरह क्या क्या है, वो सब सारी ब्रोकर्स में हम सिलेक्शन बताएंगे किसको आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने काम के लिए। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, मार्केट में कितने टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं और एक एक इन्वेस्टर में क्या क्या फ़र्क होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो FII DIIs होते हैं ना, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो सबके बारे में हम एक एक्सप्लेन बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे सब में क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, फिर हम डीमेट अकाउंट का पूरा ओवरव्यू देंगे। अब देख रहे हैं हम ये मतलब एकदम प्रोसेस से चलेंगे, एकदम शुरुआत से चलेंगे कि एकदम अगर अगर आपके पास ज़रा सा भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है फिर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब आपको अगर आपको फाइनेंशियल का आपको F भी नहीं पता है ना, फिर भी आप अगर आप इस कोर्स को लेते हो, इस कोर्स को अगर परचेस करते हो तो आप सब कुछ इसमें सीख जाओगे, पूरा एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ से हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, क्योंकि जब ये इतने सारे बेसिक्स आप सीखोगे तो ये अब धीरे धीरे हम टेक्निकल की तरफ बढ़ रहे हैं। कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट, SLM ये सब हम बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट का टैग भी लगा दिया है। फिर उसके बाद में हम इंडेक्स बताएंगे, जैसे निफ्टी 50 होता है ना, सेंसेक्स होता है, तो ये इंडेक्स जो होता है इनसे हम, जैसे आपका हो गया बैंक निफ्टी हो गया, बहुत सारे से इंडेक्स हैं, तो हम बताएंगे कि इंडेक्स मतलब किस टाइप से होते हैं, इनका कैलकुलेशन पूरा बताएंगे, वर्किंग प्रोसेस। देखिए, वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंडेक्स जो कैलकुलेशन होता है, जैसे अभी अगर कोई बोले कि जैसे अभी निफ्टी आपका 17,000 पे चल रहा है, तो वो 17,000 वैल्यू कहाँ से आया वो हम बताएंगे, एकदम डेप्थ में जाके बताएंगे कि वो 17,000 का वैल्यू कहाँ से आया। जैसे अभी अभी बैंक निफ्टी आपका 36,000 पे चल रहा है, तो वो 36,000 का एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से निकल के आता है, उसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन क्या है, पूरा मैथ क्या है, पूरा साइंस क्या है, वो हम इस कोर्स में समझाएंगे। ठीक है, फिर व्हाट इज ट्रेडिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग भी बहुत सारे टाइप्स का होते हैं, जैसे होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है ना, उसके बाद में कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है वो सब बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये इतना होने के बाद ये जो अभी हम जो बेसिक सीख रहे थे, पूरा बेसिक का हम एक समराइज करेंगे, समरी ऑफ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, है ना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बेसिक सीखा, अभी इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं था, बट हाँ बेसिक का भी एकदम शुरुआत से हम चल रहे हैं, तो एकदम व्हाट इज शेयर मार्केट से हमने शुरू किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे पूरा समरी बताएंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर जाएंगे हम टेक्निकल एनालिसिस में। अब यहाँ से थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे हम चलेंगे, हालांकि ये भी एडवांस नहीं, ये भी बेसिक में ही आता है, बट थोड़ा सा एडवांस इसको बोल सकते हैं आप। टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो बहुत चीज़ टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे।
फिर उसके बाद में हम सीखेंगे अबाउट चार्ट। अभी चार्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडल चार्ट होता है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी कैंडल चार्ट होता है, बट फिर भी लाइन चार्ट और बार चार्ट भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप गूगल पे या कहीं किसी फोरम में वगैरह चार्ट देखोगे तो वहाँ पे लाइन चार्ट होता है, वहाँ पे कैंडल चार्ट नहीं होता। कैंडल चार्ट हमारा ब्रोकर हमको प्रोवाइड करता है, बट और भी कहीं पे न्यूज़पेपर वगैरह में, फोरम में, गूगल पे, वेबसाइट वगैरह पे लाइन चार्ट का यूज होता है। तो वो एक एक चार्ट को भी हम वहाँ पे समझेंगे कि लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में क्या फ़र्क होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो सब सीखेंगे। ठीक है। फिर वाई कैंडलस्टिक चार्ट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। अभी जैसे हमने बोला कि जो हमारा जैसे आजकल ज़्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट यूज होता है, तो कैंडलस्टिक चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते हैं। कैंडल्स का जो विक या बॉडी होता है वो सब क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। फिर हम टाइम फ्रेम सीखेंगे। आपने सुना होगा ना, मार्केट में लोग बोलते हैं भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। तो वो टाइम फ्रेम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस भी हम बताएंगे कि मतलब जब एक मान लो सुबह 9:15 मार्केट ओपन होता है तो वो ओपनिंग प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे तो वो चीज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, वो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद हम गैप और गैप डाउन के बारे में बात करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि हम लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करके दिखाएंगे कि अगर आज सपोज है ना, मतलब आज मार्केट क्लोज हुआ, कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो उस मार्केट में हम ट्रेड लेके बताएंगे कि वहां पे गैप अप अगर ओपन हुआ तो क्यों, पहली बार तो क्यों गैप अप ओपन हुआ, मतलब उसके पीछे का हम पूरा है कि उसके साइकोलॉजी को रीड करेंगे कि गैप अप क्यों हुआ या फिर गैप डाउन क्यों हुआ, और फिर गैप अप और गैप डाउन में हम ट्रेड कैसे करेंगे, वो चीज़ हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है। फिर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड जो भी होता है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा वहाँ पे सिखाएंगे। फिर उसके बाद में हम ट्रेंड लाइन बताएंगे, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट का टैग दिया है। फिर ब्रेकआउट, रिवर्सल, रीटेस्ट बताएंगे। अभी होता है ना कि कभी मतलब जैसे होता है कि किसी सपोर्ट को मान लो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, फिर किसी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, तो जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर रिवर्सल कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ पे मार्केट जाकर रिटेस्ट करता है, तो वो सब एक एक चीज़ों को हम बताएंगे। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर उसके बाद में हम चार्ट पैटर्न बताएंगे। अभी देखिए चार्ट पैटर्न हम 15 टाइप्स के बताएंगे। 15 टाइप्स का मतलब जैसे बहुत सारे टाइप्स के आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, पोल एंड फ्लैग है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, बहुत सारे टाइप्स के हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप। तो ये सब लगभग हम 15 टाइप्स के चार्ट पैटर्न बताएंगे। अभी आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी के पास अगर कोर्स करने जाते हो तो लोग एक पैटर्न, 2 पैटर्न बताते हैं, बट यहाँ पे आपको 15 जो इम्पोर्टेंट 15 चार्ट पैटर्न है वो बताए जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे जो ये मैंने लिखा हुआ, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ ईटीसी करके, है ना, कि एक्सेट्रा। इसके बाद और भी हैं जो सब बताएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसके बाद हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें 25 कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे। ये एकदम एडवांस लेवल का चीज़ है ना। अब 25 कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हो, जैसे एंगल्फिंग होता है, हैमर होता है, डोजी होता है, हरामी होता है ना। उसके बाद में होमिंग पिजन होता है, बहुत सारे ऐसे हैं। बुलिश बेल्ट होता है, बेरिश बेल्ट होता है, शूटिंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार होता है। तो इसमें हम 25 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे। आप पूरी मार्केट में घूम के देख लो, कोई भी आपको 15 टाइप्स का चार्ट पैटर्न नहीं बताएगा और 25 टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न कोई नहीं सिखाएगा, बट हम आपको इस कोर्स में देंगे, क्योंकि ये एकदम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल का, इसका हमने नाम ही दिया B2E प्रोग्राम, मतलब बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ इसमें सिखाई जाएंगी। तो ये जो चार्ट पैटर्न होगा और ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, ये दोनों एकदम एडवांस लेवल की चीज़ें, एकदम एडवांस, मतलब ये बोल सकते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम इस कोर्स में सिखाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस में और भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस पर भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। क्या होता है कि मार्केट सपोज आप जैसे कभी कभी होता है ना, मार्केट मान लो एक बहुत ही लंबा रैली अप मूव दे दिया, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट होता है। तो वो रिट्रेसमेंट को हम जो गेस करते हैं, जज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कितना मार्केट रिट्रेस हो सकता है, मार्केट कितना नीचे आ सकता है, तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंडर में आता है, तो उसको हम सिखाएंगे। इसके बाद में हम इंडिकेटर सिखाएंगे। अभी मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर हैं, जैसे आपका मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, मैकडी हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, है ना, मतलब बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर हैं। तो वो सारे इंडिकेटर्स को हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट एंड टूल्स मेड बाय विकास चौधरी, मतलब मेरे द्वारा मैंने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं मार्केट में, इंडिकेटर्स बनाए हैं।
तो वो जो मैंने इंडिकेटर्स बनाया है वो इंडिकेटर्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, और मैं आपको सिखाऊंगा कि वो इंडिकेटर मैंने कैसे बनाए, कहाँ पे बनाए, कौन सा मैंने उसमें प्रोग्रामिंग यूज़ किया। देखिए यहाँ पे आपको कुछ कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखने का मतलब आपको यहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगा, क्योंकि जो मैंने इंडिकेटर है, जो मैंने टूल बनाया है शेयर मार्केट के लिए, उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब अपना खुद का इंडिकेटर कैसे बना सकते हो। अभी जैसे किसी ने RSI बनाया होगा, या फिर किसी ने बॉलिंजर बैंड बनाया, किसी ने MACD बनाया, तो वो कोई एक एनालिस्ट था जिसने बना दिया, है ना। तो ऐसे मैंने भी कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं मार्केट में जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो टूल्स भी मैं आपको देने वाला हूं, और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि वो टूल्स आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो पूरी मार्केट में कोई भी नहीं सिखा सकता। आप XYZ किसी के पास भी चल जाओ, किसी से भी पूछ लो, किसी ने भी अपना खुद का टूल नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैंने भी मैं लगभग मार्केट को 7 साल से एनालाइज कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बट अभी तक किसी ने भी अपना खुद का टूल नहीं बनाया है। और मेरे लिए पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग भी सीखा था, मैं एक डेवलपर भी हूँ, मैं कोडर भी हूँ, तो इसकी वजह से मैंने खुद का टूल बना दिया। मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं था, है ना। टूल बनाना मेरे लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने कोडिंग सीखा हुआ है। ठीक, ओके। फिर उसके बाद में बुल बियर ट्रैप हम बताएंगे कि बुल्स और बियर्स कहाँ पे ट्रैप होता है, कहाँ पे लोग फंस जाते हैं। होता है ना कभी कभी कि हमको लगता है यार मार्केट तो यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन होता क्या 10 पॉइंट ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो वो जो होता है वो एक बुल ट्रैप होता है, या फिर कहीं कहीं पे बियर ट्रैप होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बताएंगे, जैसे कभी होता है कि हम मान लो 5 मिनट पे अलग एनालिसिस होता है हमारा, 15 मिनट पे अलग एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम पे अलग एनालिसिस होता है, तो वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, वॉच लिस्ट का सेटअप बताएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो वॉच लिस्ट का सेटअप, लोग अगर किसी को ऐसे बोलोगे तो बोलेंगे यार वॉच लिस्ट का सेटअप में क्या होता है भाई, आप 10 स्टॉक लगा लो बात खत्म, बट ऐसा नहीं होता है। वॉच लिस्ट का सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका साइकोलॉजी, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपके वॉच लिस्ट में एक भी अगर गलत स्टॉक अगर आपने चूज करके लगा दिया, तो आपका पूरा डे खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी मतलब वॉच लिस्ट का जो सेटअप होता है ना, वो साइकोलॉजिकली मतलब अगर वो इंसान साइकोलॉजिकली फिट है तभी वो एक करेक्ट वॉच लिस्ट बना सकता है, वरना आप करेक्ट वॉच लिस्ट नहीं बना सकते हो। अगर आपका 10 स्टॉक में से एक भी अगर स्टॉक आपने गलत वॉच लिस्ट में डाल दिया, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आप एंड ऑफ द डे लॉस में ही निकलोगे। तो ये वॉच लिस्ट का सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक सिलेक्शन का हम प्रोसेस बताएंगे, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। मान लो मंडे के दिन आप किस टाइप के स्टॉक में ट्रेड करो, उसके बाद में ट्यूसडे के दिन किस टाइप के स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, या फिर USA मार्केट पॉजिटिव है तो किस टाइप के आप स्टॉक में ट्रेड करो, या फिर मान लो कमोडिटी पॉजिटिव है तो किस टाइप के स्टॉक में ट्रेड करो, करेंसी गिर रहा है तो कौन सा स्टॉक हमारा बुलिश हो सकता है, कौन सा बेरिश हो सकता है। तो ये सब के बीच में जो कोरिलेशन होता है ना, ये हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या सिखाएंगे, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट। जैसे अभी USA मार्केट हुआ, या फिर आपका हांगकांग मार्केट हुआ, चाइनीज मार्केट हुआ, ये ये जो दुनिया के कुछ बड़े बड़े मार्केट हैं, इनका हमारे इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, असर पड़ता है। तो वो चीज़ हम बताएंगे कि कौन से मार्केट पे कितना बढ़ने के बाद इंडियन मार्केट पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद में हम USD INR का रिलेशनशिप सिखाएंगे। जैसे अपना इंडियन करेंसी और जो USA का करेंसी है, मतलब डॉलर का है ना, डॉलर, तो डॉलर और जो INR का जो करेंसी है, ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में मतलब चेंज आता है। जैसे अभी डॉलर का प्राइस बढ़ा तो इंडियन मार्केट नीचे आता है, तो वो कोरिलेशन होता है कि कौन से डे पे कितना बढ़ने पे कितना फर्क पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा बट फिर भी इंडियन मार्केट भी बढ़ेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ा और इंडियन मार्केट मतलब गिरने लगा। एक्चुअली इंडियन मार्केट को गिरना चाहिए, डॉलर प्राइस बढ़ने का मतलब इंडियन मार्केट गिरना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट भी बढ़ रहा है और डॉलर का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो वो उसके बीच में भी हम कोरिलेशन बताएंगे कि कौन से डे पे या किस वक्त ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है ना। तो जब देखिए, जब आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तभी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। कोई अगर ऐसा बोले भाई सुबह सो के उठो रैंडम बाई सेल कर लो, पैसा नहीं कमा सकते। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर मतलब एकदम क्लियर करना होगा, तभी आप पैसा मार्केट से बना सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में फिर हम मतलब उसके बाद में फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस करेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो भी आपका ग्लोबल मार्केट के अंदर में, ग्लोबल मार्केट के अंदर में ही आ जाता है। पेयर ट्रेडिंग हम बताएंगे। हाँ, ये पेयर ट्रेडिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि अगर HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसे कहने का मतलब कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक रिलेशन होता है, या फिर फार्मा सेक्टर में एक रिलेशनशिप होता है, या फिर आप मतलब आपका एनर्जी सेक्टर में एक रिलेशनशिप होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं पेयर ट्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपका हो गया एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, लगभग लगभग एक्सिस बैंक और HDFC बैंक अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग वो सेम होगा। सपोज कभी ऐसा होगा कि अगर मान लो एक्सिस बैंक मान लो 2% ऊपर चला गया और HDFC बैंक अगर ऊपर नहीं गया, तो इससे ये संभावना लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में मतलब एक्सिस बैंक थोड़ा सा स्टे लेगा, रुकेगा, और HDFC बैंक उसको जाके टच करेगा। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब एक्सिस बैंक थोड़ा सा गिर जाए और HDFC बैंक वहीं पे खड़ा रहे, क्योंकि दोनों को साथ चलना होता है। तो इसको बोलते हैं पेयर ट्रेडिंग। इसमें भी मतलब बहुत सारे, जब इसको हम इन डेप्थ में बताएंगे ना एक एक चीज़ को, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से बताएंगे। तो पेयर ट्रेडिंग का भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको एक स्टॉक मिल जाता है तो उसके हेल्प से, उसके मदद से, उसके चार्ट से आप दूसरे स्टॉक को भी मतलब है उसको स्टॉक कर सकते हो, उसको आप मतलब उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम ETF के बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम बेनिफिट्स ऑफ ETF बताएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में आता है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वो क्या होता है उसको हम सिखाएंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट? डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब देखिए, स्टॉक मतलब जो इक्विटी ट्रेडिंग होता है ना, वो स्टॉक एक अलग चीज होता है, फ्यूचर मार्केट एक अलग है, ऑप्शन मार्केट एक अलग है। तो ये तीनों में क्या मतलब डिफरेंस है, इसको हम बताएंगे। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का डीप जर्नी बताएंगे। ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है ना, ये बहुत ही मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्टॉक ट्रेडिंग से ये बिल्कुल ही हटके है। स्टॉक ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग लगभग लगभग बोल सकते हो सेम है, लगभग लगभग सेम, हाँ मतलब थोड़ा बहुत सेम बोल सकते हो आप, बट स्टॉक ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका हम पूरा डीप जर्नी देंगे, कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे आया, क्या क्या होता है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अभी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप के उसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको बोलते हैं, शॉर्ट अनवाइंडिंग किसको बोलते हैं, कवरिंग किसको बोलते हैं। क्योंकि ये अगर ये देखिए, अगर ये आपका चारों पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ऑप्शन चैन को नहीं समझ सकते। तो ये क्लियर होगा, उसके बाद हम फिर चलेंगे ऑप्शन चैन को हम सिखाएंगे। कॉल पुट मतलब जो ऑप्शन का कॉल और पुट होता है वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम बताएंगे। स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। मतलब स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे। उसके बाद में टाइम डिके का एनालिसिस हम सिखाएंगे, जिसको बोलते हैं ना थीटा। अभी अगर आपने सुना होगा तो थीटा बोलते हैं, गामा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ होता है ना, थीटा गामा। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे सिखाएंगे। टाइम डिके कैसे होता है, टाइम डिके होने की वजह से ऑप्शन बाइंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, फिर ऑप्शन सेलिंग पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम पूरा सिखाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस को अच्छे से सीख लिया ना, तो मतलब आप मार्केट में एक गॉड बन सकते हो। देखिए, गॉड शब्द बोलना तो गलत होगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए गॉड मतलब क्या होता है, गॉड मतलब एक ऐसा इंसान होता है जिसको हर चीज़ के बारे में जानकारी होता है ना। तो बस ऐसा ही अगर आप ऑप्शन चेन को अच्छे से सीख लेते हो, एनालिसिस करना अगर आपको आ जाता है, तो आप स्टॉक मार्केट का गॉड बन सकते हो। मैंने ये बोला, तो आप स्टॉक मार्केट में गॉड बन सकते हो, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट ऑप्शन चेन को सीखने से पहले आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके सीखना होगा, ये सब टॉपिक्स भी आपको सीखना होगा, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन चेन समझ में आएगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अब ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट आपने देखा होगा, विक्स क्या होता है, ये सब हम सिखाएंगे। तो ऐसे देखिए, हाँ ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन और फ्यूचर में भी होता है। तो ये मतलब ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट अलग होता है, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो ये दोनों में हम मतलब दोनों अलग अलग होता है, दोनों को हम सिखाएंगे। विक्स सिखाएंगे, उसके बाद में हम वॉल्यूम पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी विक्स मतलब अपने इंडिया विक्स देखा होगा ना, अभी जैसे बोलते हैं कि जब इंडिया विक्स अगर हाई होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है ना। उसके बाद में इंडिया विक्स अगर लो होगा तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो वो भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कौन से वक्त पे क्या होता है।
पूरा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एकदम आपको क्या बोलते हैं, एकदम थ्योरी के साथ, थ्योरिकल और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मतलब एकदम सिखाया जाएगा। तो उसका में पीसीआर सिखाएंगे, मतलब पुट कॉल रेशियो। जो पुट मतलब जो ऑप्शन का पुट और कॉल होता है वो दोनों का जो रेशियो होता है, पुट कॉल रेशियो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हैजिंग सिखाएंगे। हैजिंग का जो इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हैजिंग, है ना। जो हैजिंग या फिर प्लेजिंग होता है वो आपने सीखा होगा, मार्केट में एक टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद में करेक्ट पोजीशन साइजिंग इन एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पोजीशन का जो साइज होता है, मतलब आपको कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, या फिर कितने अमाउंट पे कितना क्वांटिटी, या फिर कौन से डे पे कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, मॉर्निंग के हावर में कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, सेकेंड हाफ में कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, या फिर आपको फर्स्ट ट्रेड होने के बाद में सेकेंड ट्रेड में कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, है ना। क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपकी साइजिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर सपोज अगर आपने एक क्वांटिटी आज मान लो बाई करके आपने 5 रुपया कमाया, और कल अगर आपने 10 क्वांटिटी बाई करके अगर 1 रुपया भी लॉस कमाया तो आपका 10 रुपया का लॉस हो गया, है ना। आप समझ रहे हो। तो इसकी वजह से पोजीशन साइजिंग, मतलब करेक्ट पोजीशन साइजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रखना या जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या सीखने वाले हैं। इंडेक्स का वेटेज सिखाएंगे। वेटेज मतलब होता है, जैसे अभी इंडेक्स मतलब आपका सपोज हो गया निफ्टी। अभी निफ्टी ऊपर कैसे जाता है, तो जो हम जैसे हमने बोला था ना कि हम निफ्टी का कैलकुलेशन सिखाएंगे, तो सेम यही चीज़ है कि इंडेक्स का वेटेज होता है कि निफ्टी ऊपर कैसे जाता है। तो निफ्टी जैसे रिलायंस के ऊपर जाने से जाता है, टीसीएस हो गया, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, है ना। तो ऐसे मतलब कि इंडेक्स को ऊपर या नीचे ले जाने में कौन कौन सी कंपनियां मदद करती हैं उसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे अभी बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज किसका है, तो एचडीएफसी बैंक का है, एक्सिस बैंक का है। मतलब एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक अगर ऊपर जाएंगे तो आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, या कितना एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, या फिर रिलायंस कितना ऊपर जाएगा तो आपका निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। तो जो ये पूरा एक कैलकुलेशन होता है ना, इसको हम सिखाएंगे यहाँ पे इंडेक्स के वेटेज में। ठीक है, ऑप्शन बाइंग विथ स्मॉल कैपिटल। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो, एक करेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ बताएंगे। फिर अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, मान लो आप लाखों में पैसा रखते हो अपने अकाउंट में, तब आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग विथ एवरेज कैपिटल। अगर आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट है तो आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो। देखिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी का अगर आपको एक लॉट भी सेल करना है ना, तो मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपया लगता है। मतलब एक एवरेज, अगर मिनिमम नहीं, मतलब हाँ एक एवरेज में लगभग 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट लगता है। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तभी आप सिर्फ एक लॉट बैंक निफ्टी का सेल कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ इसमें कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे हेजिंग करने का एक मतलब फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास 50-60 हज़ार 70 हज़ार भी है फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो उसको मैं बोलता हूँ एवरेज कैपिटल, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग मतलब हम बताएंगे कि अगर आपके पास एवरेज कैपिटल है फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, मतलब कम अमाउंट में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे उसको हम बताएंगे। फिर उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग विथ ह्यूज कैपिटल। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है तब आप, या फिर 50 लाख रुपया है तब आप ऑप्शन सेलिंग कैसे करोगे। क्योंकि देखिए, कम कैपिटल में प्ले करना, गेम खेलना मतलब या फिर ट्रेड करना आसान होता है, बट जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाता है ना तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसको हम सिखाएंगे कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में विक्स का एक्सप्लेनेशन देंगे, ये विक्स क्या होता है। उसके बाद में ऑप्शन का स्ट्रेटेजी देंगे हम, इसमें लगभग 10 स्ट्रेटेजी बताएंगे ऑप्शन का। अब ये ऑप्शन का स्ट्रेटेजी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, ये सब आपने सुना होगा। कॉल पुट का मतलब स्प्रेड, बटरफ्लाई, आयरन कंडक्ट, ये सब सुना होगा। प्रोडक्टिव कॉलर। तो ये बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रेटेजी होते हैं ऑप्शन के। इसमें से 10 मतलब जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी हैं, जो मतलब यूज आने वाले स्ट्रेटेजी हैं, उनको हम यहाँ पे बताएंगे, सिखाएंगे आपको। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर जिसको नहीं आता है ना, वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी और ऑप्शन चेन, ये दो अगर उसको नहीं पता है तो फिर वो ऑप्शन मतलब मार्केट में वो पैसा कमा ही नहीं सकता है इंसान। ठीक है, ऑप्शन का हम स्कैल्पिंग सीखेंगे। अभी स्कैल्पिंग क्या होता है, कुछ लोग देखोगे आपने, आप एक एक मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेते हैं, मतलब लोग अभी ट्रेड लिए और 5 मिनट बाद निकल गए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का जो कुछ लोग ट्रेड करते हैं तो उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो उसको आप ऑप्शन में कैसे स्कैल्पिंग मतलब को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, उसको हम यहाँ पे सिखाएंगे। उसके बाद में ऑप्शन बाइंग फॉर डिलीवरी।
अगर आपको ऑप्शन बाइंग डिलीवरी के लिए लेके जाना है तो आप कौन से वक्त में कितना क्वांटिटी कब बाई कर सकते हो वो हम बताएंगे। फिर मंथली ऑप्शन बाइंग सेलिंग बताएंगे, ठीक है। उससे आपको मतलब बहुत सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अरे कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें आपको छूटा नहीं है, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। फिर लास्ट में हम सिखाएंगे माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आपका सब कुछ क्लियर है, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, उसके बाद में अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट या अगर आपका साइकोलॉजी गड़बड़ है ना तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। अब ये माइंडसेट और साइकोलॉजी में क्या क्या आता है आप टॉपिक देख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है तो अगर आप देखिए रिस्क मैनेज करना मतलब क्या होता है, आज आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कल आपको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा, फिर परसों 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, तरसों 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल तो आप लॉस में चल रहे हो ना, तो उसको रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, माइंडसेट और साइकोलॉजी में, क्योंकि ना तो ये किसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आएगा, ना ही टेक्निकल एनालिसिस, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस, वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, ठीक। मनी को कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रिपल आर जिसको बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब हम कितना रिस्क लेंगे तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा, उसका रेशियो क्या होगा वो हम सिखाएंगे। बहुत ही देखिए माइंडसेट वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब कुछ सीखने में लोगों को 2 महीना लगता है, आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना समय दोगे सब कुछ सीख जाओगे शेयर मार्केट के बारे में। मैं नहीं बोलता हूँ आप ये कोर्स करो ही मत, आप ये कोर्स ना लो, आप सीधे यूट्यूब से भी सीखो ना फिर भी आप सीख जाओगे। लेकिन इंसान फंस कहाँ जाता है ना, साइकोलॉजी वाले पॉइंट में जाके, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आपको हज़ारों स्ट्रेटेजी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको लाखों लोग सिखाने वाले हज़ारों ऐसे स्ट्रेटेजी मिल जाएंगे, एक से एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, 80% एक्यूरेसी, 90% का एक्यूरेसी, सब कुछ आप देख लो, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है ना तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो ये मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग सिखाएंगे, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी बताएंगे, ट्रेडिंग का माइंडसेट क्या होता है, इमोशनल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। कभी कभी आप देखते होगे कि अगर आपका लॉस होता है तो आप लॉस को बुक नहीं करते हो, आपको लगता है अरे यार अभी मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, उस वक्त का जो इमोशन होता है लॉस में लोग बुक नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉफिट लोग थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो वो जो इमोशन कंट्रोल होता है ना उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, इसको हम सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में वो सिखाएंगे। फिजिकल और मेंटल फिटनेस का इम्पोर्टेंट मतलब क्या हुआ, सपोज सुबह आपको बुखार है, अगर आप लैपटॉप लेके खोल के बैठ जाओ सोचो मैं आज ट्रेड करूंगा तो आप उस दिन ट्रेड करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो आप समय नहीं दे पाओगे लैपटॉप के सामने, सिस्टम के सामने, तो उस वक्त आपको क्या होगा कि अरे यार छोड़ो यार फटाफट कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं, फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, आप गलत सेटअप में घुस जाओगे या फिर जल्दी ट्रेड से निकल जाओगे, है ना। तो वो सब सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया था फिजिकली या मेंटली, अगर आप डिस्टर्ब हो तो कैसे कंट्रोल करोगे, वो सब चीज़ यहाँ पे सिखाया जाएगा। टिप्स टू बिकम फिजिकली और मेंटली फिट, अगर आपको फिजिकली और मेंटली फिट बनना है तो उसके हम कुछ टिप्स देंगे, कुछ तरीके बताएंगे कि आप कैसे फिट हो सकते हो, ठीक है। न्यूज़ का क्या साइकोलॉजी होता है वो बताएंगे। अभी न्यूज़ का साइकोलॉजी बोले तो ये होता है, जैसे अभी इस वक्त रसिया और यूक्रेन का सपोज वॉर चल रहा है, अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर जो चलता है, देखिए वॉर तो वहाँ पे होता है लेकिन उनका जो न्यूज़ आता है ना सुबह सुबह या जो शाम को, तो वो जो न्यूज़ मार्केट में क्या इम्पेक्ट डालता है वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाएंगे हम। उसके बाद में कंपनी का जो रिजल्ट आता है उसका मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखोगे किसी दिन अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो उस दिन मार्केट या तो 5% 10% से गिर जाता है, तो 5-10% से मार्केट बढ़ जाता है। तो वो मतलब किस टाइप के रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, पॉजिटिव रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव रिजल्ट, वो रिजल्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन से टाइम में आपको देखना चाहिए रिजल्ट उस या फिर किस टाइप की कंपनी के रिजल्ट पे ट्रेड करना चाहिए, किस टाइप की कंपनी का रिजल्ट फेक होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में लोग फेक रिजल्ट को सर्कुलेट कर देते हैं, है ना। मतलब कंपनी सर्कुलेट करने से पहले कुछ ऐसे मतलब न्यूज़ पोर्टल वाले होते हैं जो कि फेक रिजल्ट को सर्कुलेट करके प्राइस को या गिरा देते हैं बढ़ा देते हैं, फिर उसके दूसरे दिन मार्केट का रिजल्ट आता है, मतलब कंपनी का रिजल्ट आता है, तब तक तो लोग फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करके पैसा अपना कमा लेते हैं, तो मार्केट को गिरा देते हैं मार्केट को बढ़ा देते हैं। तो वो सब सारी चीज़ों से बचने का पूरा प्रोसेस में सिखाया जाएगा। गवर्नमेंट का अगर कोई फाइनेंशियल
जैसे होता है ना मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट अगर कोई मतलब बजट वगैरह अनाउंस करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगा। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है वो सिखाया जाएगा आपको। फिर FII DIS का जो बल्क डील होता है, अभी जो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग जो होते हैं इनका जो एक बल्क डील होता है ना, मतलब ये लोग बल्क में डील करते हैं कि 1 लाख शेयर, 50 लाख शेयर, है ना, एक साथ लोग बाई सेल करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो डाटा आप कहाँ पे देख पाओगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद में वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में वो आपको बताया जाएगा। विक्स का इम्पैक्ट बताया जाएगा। उसके बाद में नॉइज़, अभी नॉइज़ बोले तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बताया जाएगा। सोशल मीडिया पे आप देखते होगे ना, लोग मतलब फ़ोटो पोस्ट करते हैं कि मान लो टी सी एस को किसी ने बाई कर लिया, किसी कोई मतलब बहुत बड़े कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, तो वो सब फेक न्यूज़ होता है, या फिर वो सोशल मीडिया के जो न्यूज़ होते हैं वो सब नॉइज़ में आ जाते हैं। तो वो सबसे कैसे बचना है, उनका क्या इम्पेक्ट पड़ता है मार्केट में, वो सबसे आप कैसे बच सकते हो, किस वक्त देखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको कौन से न्यूज़ पे ट्रेड लेना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक, फिर लास्ट में आपको दिया जाएगा फ्री बुक्स ऑफ स्टॉक मार्केट रिलेटेड। अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे बुक्स दिए जाएंगे आपको, फ्री में दिए जाएंगे। ये एक मतलब एक बोनस पॉइंट, इसको आप एक बोनस टिप बोल सकते हो। जैसे अभी है ना, बहुत सारे बुक्स हैं जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे वॉरेन बफे ने बुक्स लिखा है कुछ, उसके बाद में स्टीव जॉब्स के लिखे गए बुक्स हैं, है ना। तो ऐसे मतलब कुछ जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े नामचीन ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स आपको फ्री में दिए जाएंगे अगर आप ये कोर्स करते हो तो बस इस कोर्स में यही सारे इतने सारे टॉपिक्स थे। और फिर बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, है ना। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं 1 बाय 1 करके, और यही सारे टॉपिक्स आपको इस पूरे कोर्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके बाद इसमें एक आपको बोनस पॉइंट ये मिलेगा कि इसमें हम रेगुलरली इसमें क्लास लेते रहते हैं। सॉरी, क्लास का मतलब ये हुआ कि हम हफ्ते में एक बार हर संडे को हम एक जूम पे क्लास लेते हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट होते हैं उन सबका एक लाइव वहाँ पे क्लास होता है, वहाँ पे हम आके डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कोई इशू हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर उस पूरे हफ्ते में क्या हुआ मार्केट में, या नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम मतलब हर हफ्ते एक इंटरेक्शन करते हैं, है ना। जूम पे आके एक ऑनलाइन क्लास होता है वहाँ पे, तो वो चीज़ पूरा आपको फ्री मिलेगा। जो भी बंदा B2E प्रोग्राम को इनरोल किया है, अगर किसी ने बाई किया है B2E प्रोग्राम को, तो उसको वो चीज़ पूरा फ्री में मिलेगा। और प्लस इसमें लाइफ टाइम बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत सारी सी चीज़ आपको मिलेंगी, लाइफ टाइम का बेनिफिट आपको मिलेगा। और मार्केट का कुछ लेटेस्ट अगर कुछ रहता है तो उसका वीडियो हम बना के आपको डालते रहेंगे। उसके अंदर इसमें डिमांडिंग वीडियो आपको मिलेंगी। अगर आपका कोई डिमांड है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, आप कुछ ऐसा किसी टॉपिक पे आपको क्लियरिटी नहीं हुआ है ना, मान लो कोई टॉपिक आपने वीडियो देखा, आपको नहीं समझ में आया, फिर आप और अगर कुछ डिमांड कर रहे हो कि सर इसको किसी दूसरे तरीके से समझा दिया जाए या कुछ और तरीके से, तो वो आपकी डिमांडिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। आपका जो डिमांड रहेगा, आप मतलब ओवरऑल आपके डिमांड पे हम वीडियो बना के देंगे। अगर आपका कोई भी डिमांड है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं इस कोर्स में। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो कोर्स को इनरोल कीजिए। अगर आप कोर्स इनरोल करेंगे तो हम फिर मिलेंगे कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।